Hello students, in the last video I made you understand how to find HCF of two integers using Euclid division lemma and told you something about this type of question that is on the screen. What is the question? Say here, find HCF of this and this using Euclid division lemma and express the HCF as linear expression 504 m plus 1188 n. यस, मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था और इसी वजह से ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा लिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लेते तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है ना। तो टाइम किल ना करते हुए मैंने उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया, बस उसको मैंने मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन में। यहाँ तक तो मैंने इसको बता ही दिया था कि HCF हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। HCF हमारा आ चुका है 36, है ना। अब क्या है कि HCF ऑफ टू इंटीजर जो हमारा आया है ना, उस HCF को हमको एक्सप्रेस करना है इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, दिस m प्लस दिस n, लीनियर फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें लाना है किसको? HCF को, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही स्टेप, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले हम लोग को HCF फाइंड आउट कर लेना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे इस तरह से लिख लेना है और क्या करना है कि इसमें हम लोग को 1 बाय 1 इसको इक्वेशन मान लेना है, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 4 जितने स्टेप्स आएंगे, है ना, उतने इक्वेशंस हम लोग इसमें मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है उसके जस्ट पहले का स्टेप हम लोग को लेना है। मतलब हम लोग को सॉल्यूशन जो शुरू करना है एक्सप्रेस करने के लिए, वो सेकंड लास्ट स्टेप से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो रहा है उसके पहले वाले स्टेप को हम लोग को लेना है। क्लियरिटी है ना। क्यों लेना है इस चीज़ को भी मैं बता दूं, क्योंकि हमें HCF को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखना है कि रिमाइंडर में हमारा HCF किस स्टेप में आ रहा है। तो HCF आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट स्टेप में ही आ रहा है ना। तो जिस स्टेप में हमारा HCF रहेगा एज अ रिमाइंडर, उसी स्टेप से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिंपली उतना सोचना नहीं है, सेकेंड लास्ट स्टेप से ही हमारा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में शुरू होता है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट स्टेप को हम लोग लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, ध्यान रखिए हमको करना क्या है, हमें एक्सप्रेस करना है HCF को एज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस HCF को सेपरेट कर लेना। इक्वेशन 3 को आप देखिए, इसमें इस HCF को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट करेंगे कैसे, देखिए इस HCF के साथ ये टर्म जो है वो प्लस में है, दिस कंप्लीट टर्म, है ना। ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या है, प्लस में है, किसके साथ, HCF के साथ। तो इस पूरे स्टेप को जो है हम लोग ले आएंगे इसकी तरफ। तो आप पिछली कक्षाओं में तो पढ़ ही चुके हैं कि अगर इक्वेशन में अगर कोई टर्म हमारा पॉजिटिव में है तो इक्वल के दूसरे तरफ जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इस HCF को सेपरेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को ले आएंगे इधर। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 तो पहले से हमारा प्रेजेंट था और ये टर्म हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो 144 इंटू 1, ठीक है। तो जिस चीज़ को हमें एक्सप्रेस करना था लीनियर एक्सप्रेशन में, वो टर्म हमारा सेपरेट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स दिख रहे हैं उस नंबर को एलिमिनेट हमें करना है जिस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था। एक्सप्रेस किस में करना है, 504 और 1188 n में, ठीक है। तो इस टर्म में हमें लाना है ये सारे नंबर्स को।
तो इसके लिए हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे बाकी के बचे हुए जो इक्वेशंस हैं उसको। थर्ड इक्वेशन हमारा यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारा यूटिलाइज हो चुका है, तो थर्ड इक्वेशन का दोबारा हमको इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग को ध्यान लेना है कि जो इक्वेशन हमारा यूटिलाइज हो गया उसके जस्ट एबव इक्वेशंस जो हैं उसी का यूटिलाइजेशन हमारा आगे होगा ये सारे नंबर्स को एलिमिनेट करने में। तो एलिमिनेट हम लोग करेंगे कहाँ से? सीधा हम लोग का टारगेट होना चाहिए रिमाइंडर पे। जो रिमाइंडर्स हैं उसी रिमाइंडर्स पे हमारा टारगेट होना चाहिए, उसी से हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो इनटू में नंबर्स जो हैं वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे। जैसे वेरिएबल में हम लोग जोड़ते जाते हैं, जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x हो जाता है, नहीं, उसी तरह से यहाँ पे ये जो है एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पे साइन होगा उसके हिसाब से वो जुड़ते घटते चले जाएंगे, ठीक है। उसको मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। एक ही बार अगर आप एलिमिनेट कीजिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 180 को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 180 को एलिमिनेट कहाँ से कर सकते हैं? देखिए आप लोग, रिमाइंडर कहाँ है? 180 इक्वेशन फर्स्ट में है। तो इस 180 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन के द्वारा। कैसे? तो इस 180 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 180 के साथ ये हमारा पॉजिटिव में है, तो ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। तो 180 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कंप्लीट, यस। तो इक्वेशन फर्स्ट को यूटिलाइज करके 180 की जगह पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। आप उसको ध्यान में रखिए, कैसे लिख सकते हैं? 180 इज इक्वल टू, ये प्लस में है 180 के साथ, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। मीन्स 1188 माइनस 504 इंटू 2, ये चीज़ ना होगा, यस। इसी तरह से बस हमको एलिमिनेट करते चले जाना है। तो 180 की जगह पे हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 1188 माइनस 504 इंटू 2, क्लियर इट इज। और माइनस हमारे पास क्या है इधर? 144 इंटू 1, यहाँ हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, किसी भी तरह का हम लोग के पास सेम टर्म नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल्स का सॉल्यूशन करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस वैसा ही यहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये 144 को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 144 एज रिमाइंडर कहाँ है? इक्वेशन सेकेंड में है, तो उसी के जैसा इसको भी एलिमिनेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1188 माइनस 504 इंटू 2 हमारा पहले से है, माइनस, ध्यान रहे माइनस खास करके जब आ जाए तो उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, वरना गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, जहाँ पे माइनस आ जाए उसके बाद जस्ट हम लोग को ब्रैकेट दे देना है। तो देखिए जब 144 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, 144 को जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे? 144 माइनस दिस, सॉरी 504 माइनस दिस, तो लिख दीजिए उसके जगह पे 504 माइनस 180 इंटू 2, ठीक है। किसके जगह पे लिखे? 144 के जगह पे, और इंटू 1 है तो इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटू 1 दे दीजिए। हालांकि 1 है तो नहीं भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको मैं लिख दिया क्योंकि अगर इसके जगह पे कुछ और रहता तो आप कंफ्यूज कर जाते, ठीक है। तो ध्यान रहे जिसके जगह पे हमने यूटिलाइज़ किया उसको क्लोज करेंगे, तब फिर इंटू में जो रहेगा वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 188 का हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये 504 इंटू 2 माइनस 504 इंटू 1, यस, ये 1 जो है वो कॉमनली दोनों के लिए, ठीक है। तो 504 इंटू क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स?
प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस 180 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्लियर इट इज। चलिए अगले स्टेप में हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वो 1188 का कोई भी टर्म नज़र नहीं आ रहा है, तो 1188 हमारा जैसे का तैसे हो गया। देखिए 504 का टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने बताया था कि ये जो इनटू में है वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस हमारे पास कॉमन है और 504 का टर्म है, तो इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 1 3। कैसे हुआ मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, ठीक है। आप देखिए ये इस टर्म में और इस टर्म में सबसे पहले माइनस कॉमन है, ले लिए कॉमन, यस। 504 कॉमन है, 504 को कॉमन ले लिए, यस। माइनस कॉमन था और 504 कॉमन था, ले लिए। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पे बचा क्या 2 बचा, माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, और इसमें क्या बचा 504 तो कॉमन हो गया ना, तो बचा क्या 1। अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बचने वाला है, तो 504 यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है इनटू है, 2 + 1 क्या है 3, वही चीज़ आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने बोला इसको कि एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हुए सिर्फ संख्या देखना है कितना है, उसको हम लोग को प्लस कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो माइनस कर देते, समझ रहे हैं। तो ये 504 का हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। और रिमेनिंग क्या है हमारे पास 180 इंटू 2 है ना। अब देखिए 1188 और 504 आ चुका है, सिर्फ हमारे पास एक रिमेनिंग बच रहा है ये 180। इसको फिर से हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड के जैसा ही नहीं, इक्वेशन सेकंड और सॉरी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के जैसा है ना। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा है 180 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 1188 माइनस 504 इंटू 3 प्लस, यस। अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1188 माइनस 504 इंटू 2, ब्रैकेट देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास 2 है, ठीक है। ये 180 के जगह पे हमने इसको लिखा है ना, 180 के जगह पर 1188 माइनस दिस कंप्लीट टर्म, ये मैंने लिख दिया जैसा कि यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ किए थे, और इंटू यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 कर दिए, ठीक है। अब बस इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 36 इज इक्वल टू 1188 माइनस 504 इंटू 3 प्लस 1188, इस पूरे के लिए कॉमन 2 है तो 1188 इंटू क्या हो जाएगा 2, क्लियर, प्लस एंड माइनस 504 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है हम लोग को। देखिए 1188 का टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों पॉजिटिव है, तो 1188 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉफिशिएंट एज 1 होगा, ठीक है, क्योंकि जब ये कॉमन निकलेगा तो कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन बचेगा ना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो 1 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 3, क्लियर। देखिए 504 का टर्म फिर से यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमन 504 इंटू 3 यहाँ, और यहाँ कितना 4, 3 और 4 कितना हो गया 7, कोई दिक्कत है। तो 36 इज इक्वल टू 1188 इंटू 3, हमको पॉजिटिव में शो करना था, देख रही है यहाँ पे, इसके जगह पे नेगेटिव भी दे सकता है कभी कभी, हमें पॉजिटिव में शो करना है। तो ये जो हमारा नेगेटिव में आया टर्म, इसको जब हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा अंदर, ठीक है। 504 इंटू -7, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ आप देख रहे होंगे 504 m और 1188 n में करना है, तो इसको हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। 36 इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख दीजिए 504 इंटू -7 प्लस 1188 इंटू 3, बस। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 504 m प्लस 1188 n, है ना। लिख देंगे वेयर m के जगह पर क्या है, -7, सॉरी, वेयर m इज इक्वल टू -7 एंड n इज इक्वल टू 3। बस इतना ही काम हम लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड में आपका इस तरह का पूछ सकता है, खास करके मैंने बताया था 2 लेवल है, और उसमें स्टैंडर्ड लेवल में खास करके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है। जब आप HCF फाइंड कीजिएगा, है ना, किसी भी तरह के HCF को जब आप फाइंड कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप इस तरह के लीनियर एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, HCF भी फाइंड करना आप सीख जाइएगा और साथ ही साथ उसको एक्सप्रेस करना भी सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू।